ठीक है। ठीक है, माइक। ये फिजिकल साइंस का आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम जैसा कि देख रहे हैं हम, हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। कुछ बुक में कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश वाला वही है, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि चैप्टर 1 जो है इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर में है। तो सबसे पहला जो बात आता है, इन्वायरमेंट कहते किसको है? इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण किसको कहेंगे? जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, यहां से इर्द गिर्द मुझे जो कुछ दिख रहा है वो सभी इन्वायरमेंट कहलाएगा। जो कुछ दिख रहा है मतलब कि सभी कुछ, यानी कि सारे सजीव वाले और सारे निर्जीव वाले सभी कुछ, सभी हमारा पर्यावरण है जो हमें प्रभावित करता है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे ये दीवार प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है? मुझे एहसास है कि यहाँ दीवार है, यहाँ हवा है और वो भी मुझे प्रभावित कर रहा है। और मेरे इर्द गिर्द सामान है, जैसे आपके बगल में कॉपी किताब रखा हुआ है, ठीक है। ये सभी क्या है? आपका एक पर्यावरण क्रिएट करता है, एक वातावरण को बनाता है, ठीक है। तो पर्यावरण का परिभाषा क्या है? मतलब पर्यावरण का परिभाषा हो गया आपका, पर्यावरण। पर्यावरण कहेंगे किसको? अगर इन शॉर्ट में अगर समझना हो तो पर्यावरण हम कहेंगे चारों ओर से घिरे हुए, ठीक है। चारों ओर से, चारों ओर से घेरे हुए, ठीक है। ये हम इन शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। और अगर इसी को आप डेफिनेशन में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक वस्तुओं से घिरा हुआ होना होता है, अर्थात जिसमें संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड और सभी सोलर सिस्टम सभी कुछ आते हैं, ठीक है। अगर इन शॉर्ट में अगर हम लोग इसको बोले तो ये 3 तरह से बट जाएगा, है ना। जैसे आप देखें, एक छठ पूजा हाल फिलहाल में गया, तो छठ पूजा में एक जो परवैती होती है, वो उसको आप देखे होंगे कि वो अर्घ देने के लिए वो कहाँ खड़ी होती है? एक नदी में खड़ी होती है। उसके पैरों के नीचे क्या होता है? मिट्टी होता है, फिर जल होता है, और फिर वो हवा में खड़ी होती है, ऐसा। तो तीनों बात आता है इसमें, है ना। तो तीनों बात आता है, तो वो तीनों को देखते हैं। एक हो गया आपका क्या? एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका लिथोस्फेयर, लिथो, लिथोस्फेयर, और एक हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब हो गया आपका वायुमंडल, ठीक है। एटमोस्फेयर का मतलब वायुमंडल, है ना। वायुमंडल, ठीक है। और लिथोस्फेयर का मतलब भूमंडल, भूमंडल। और हाइड्रोस्फेयर का मतलब जलमंडल। मंडल में आप टवर्गी न भी दे सकते हैं, आधा न, या बिंदु से भी दे सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, सही है, ठीक है। भूमंडल और जलमंडल। तो जैसा मैं कह रहा था अभी कि अर्घ देने वाली, उसका सबसे पहले वो जमीन पे खड़ी होती है, यानी कि वो भूमंडल होता है। उसके बाद जलमंडल होता है, जल में होती है तो जलमंडल, और उसके बाद वायु में होती है तो वायुमंडल, ठीक है। और वो सभी चीज क्या होता है? प्रभावित करता है, यानी कि वो प्रॉपर एक पर्यावरण में खड़ी है ना। तो पर्यावरण में क्या हो गया? पर्यावरण इन 3 चीजों में बटा हुआ है। भूमंडल आप ये पूरा का पूरा कहां पढ़ोगे? भूगोल में पढ़ोगे, ठीक है। कि पृथ्वी जो है किस तरह से परत पर बटा हुआ है भूमंडल में। पृथ्वी का क्या क्या परत है? पृथ्वी यानी कि भूमि, यानी कि अर्थ, क्रस्ट और मेंटल कोर, है ना। ये पृथ्वी जो है सबसे पहले उसका कोर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्रस्ट है, और फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। इस तरह से 3 लेयर में बटा हुआ है पृथ्वी के भीतर में, है ना।
और फिर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल के बारे में, जैसे समुद्री जल है, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है आपका। ज्योग्राफी में जल कहाँ कहाँ मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, ध्रुवों पे मिलता है ना, बर्फ हिम के थ्रू होता है, और फिर खारे पानी, मीठे पानी, इस तरह से होता है जल। तो जल जल के बारे में भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में ये रह जाता है। तो इसी इसी के बारे में हम लोग आज ज्यादा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहला परत जो हो जाता है, मतलब आप परत से ये समझिए जैसे आप कच्चा दूध लेकर आते हैं तो उसी के अंदर मलाई होता है, उसी के अंदर पनीर होता है, उसी के अंदर पानी भी होता है, लेकिन हमें कच्चे दूध में तो दिखाई नहीं देता। जब हम उसको उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबसे हल्का कण होता है, हल्का कण वो ऊपर चला आता है और वो मलाई बन जाता है। उसके बाद फिर दूध होता है, उसके नीचे भी आप जब गर्म करते हो दूध तो जो सबसे भारी कण है वो उसमें चिपक सा जाता है ना, बर्तन में जाके चिपक जाता है। तो हम इससे ये समझ पाते हैं, और ऐसा कई एग्जाम्पल है, ऐसा कई उदाहरण है जिसमें कि हम देखते हैं कि हल्के कण जो है ऊपर चले जाते हैं। आप लोग फ्लाइंग लालटेन भी उड़ाए हो इस दीपावली में फ्लाइंग लालटेन उड़ाए हो, तो उसमें क्या होता है, जब गर्म हवा उसमें भरता है तो वो गर्म हवा ऊपर की तरफ चला जाता है। हर गर्म चीज हल्का होता है, हल्का चीज ऊपर चला जाता है। तो साधारण सा बात है कि ऊपर चला जाएगा अगर गर्म चीज तो वो एक परत बना के तैयार कर देगा। तो वायुमंडल के अंदर भी क्या हो जाता है, आपका परत बन जाता है, ठीक है। तो ये वायुमंडल जो है आपका पूरा परत का निर्माण करता है, ठीक है। हम वो उन परतों को यहां समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया, ये मान लो कि पृथ्वी का सतह हो गया, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, आपका भूमि, जहां हम लोग रहते हैं, हमारे घर होते हैं, पेड़ पौधा वगैरह होता है, ठीक है। ये इस तरह से पहाड़ होंगे, ठीक है, ये हम लोग का भूमि हो गया। अब यहां से ये हम लोग का हो गया 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। ये मतलब कि अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां से ऊपर के दिशा में जाएंगे, है ना। तो यहां से ये 12 किलोमीटर ऊपर तक का जो दिशा होगा, ठीक है, ये 12 किलोमीटर ऊपर तक, लगभग 12 किलोमीटर तक, क्योंकि गर्मियों के दिन में ये फैलता है और सर्दियों के दिन में ये सिकुड़ता है। सर्दी आ रहा है, ठंड आ रहा है, तो ठंड में हम देखेंगे कि बादल जो है कुहासा के रूप में हमारा नीचे आ गया, हम कुहासा में हैं, ठीक है, और फॉग फॉग में है, हम लोग बीच में भरे हुए। तो वो क्या होता है कि वो 12 किलोमीटर तक लगभग माना जाता है, लगभग, क्योंकि ये सिकुड़ता और फैलता रहता है, ठीक है। तो औसतन हम लोग एवरेज में 12 किलोमीटर लिखते हैं। ये इंफॉर्मेशन अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा मिल सकता है आपको, कहीं 14 किलोमीटर, कहीं 16 किलोमीटर, ठीक है। अब गर्मियों के दिनों में ये 20 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है, और सर्दियों के दिन में ये आपका 6 या 5 किलोमीटर तक रहेगा, ठीक है। कौन, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है, ट्रोपोस्फियर। और हिंदी में नाम बोले तो इसका क्षोभ मंडल या अघव मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल या फिर अघव मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल या अघव मंडल। लेकिन इसका औसतन ऊंचाई आप कितना देंगे, 0 से 12 किलोमीटर तक। इससे ठीक ऊपर चले जाएं तो ये तुरंत आपका मंडल जो है बदल जाता है। साइंटिस्ट लोग जब रॉकेट छोड़ते हैं तो वो इन सभी परतों का ध्यान रखते हैं, वो उनको ये सभी कुछ ध्यान में रहता है कि हमने ट्रोपोस्फेयर पार कर लिया, हमने स्ट्रेटोस्फेयर पार कर लिया, हमने मेसोस्फेयर पार कर लिया, अब हमारा रॉकेट जो है एक्सोस्फेयर में पहुंच गया। इस तरह से उनको ध्यान में रहता है। तो इसके बाद जो मंडल आता है वो आ जाता है आपका समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर से कहां तक, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ये फैली हुई होती है, ठीक है। अब एरोप्लेन जो ऊंचा तक उड़ता है वो अधिकतम जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर तक ही आ पाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो कितना दूर तक आता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहां तक आता है आपका, वो आता है समताप मंडल तक आता है। इसके बीच में देखिए एक बार गौर से, 12 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, इसके ठीक बीच में लगभग 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक,
20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई में एक परत होता है, ओजोन परत, O3 से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसका नाम है क्या, ओजोन, ओजोन लेयर या ओजोन परत। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अभी और देखते हैं, इसके ऊपर और चले जाते हैं। 50 किलोमीटर हो गया, इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहां से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊंचा तक का जो है वो हो जाएगा आपका मीसोस्फेयर। ठीक है, यानी कि मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका नाम है इंग्लिश में मीसोस्फेयर। ठीक है, मीसोस्फेयर। ये केवल 30 किलोमीटर तक का ही ऊंचा है। ठीक है, इससे ऊपर चले जाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा आपका सबसे गर्म, यानी कि 700 किलोमीटर तक वाला फैला हुआ, वो रहेगा तापमंडल। तापमंडल, जिसे कि इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोस्फेयर। नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, ताप मतलब गर्म, है ना, तो ये सबसे ज्यादा अधिक क्या होगा, गर्म होगा। समताप मंडल, उसके बाद आ गया आपका थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसके बाद यहां से 10,000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होगी उसको बोलेंगे एक्सोस्फेयर, यानी कि बाहर मंडल, यानी कि बाहरी मंडल, एक्सोस्फेयर ये है। ठीक है, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे कैसा लॉजिक बनेगा, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आएगा, पहले थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी जो हाइट हो गई एक्सोस्फेयर यानी बाहर मंडल का, वो कितना हो गया आपका 10,000 किलोमीटर तक, यानी कि वो 700 से 10,000 के बीच में फैला होता है। ठीक है, इसी में हम लोग सारा सैटेलाइट रखते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं, अंतरिक्ष में जो भेजते हैं, वो पूरा पृथ्वी के दायरे से बाहर नहीं चला जाता है, वो पृथ्वी के दायरे में ही रहता है। तो हम लोग कितना से कितना तक एक्सोस्फेयर में ही प्लेस करते हैं। साइंटिस्टों का सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि किसी भी रॉकेट को ऊपर लेके जाना या ऊपर से नीचे लेके आना, तो उसका चैलेंज होता है कि थर्मोस्फेयर को कैसे पार कर ले, क्योंकि ये सबसे अधिक तापमान वाला है। ठीक है, सबसे अधिक गर्म यहाँ पे है। आपका गैस इंडक्शन में आप खाना बनाते होगे तो कितना में बनाते होगे, 1100-1200 डिग्री में, लेकिन ये होता है आपका 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, काफी ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो ये गर्म होने के साथ साथ हमारा अच्छा चीज भी है, जैसे कि उल्का पिंड वगैरह जो आता है, एस्ट्रॉइड वगैरह हमारे पृथ्वी पर आता है, तो वो छोटा मोटा अगर होगा ना, जैसे कि 26 केजी से 26 केजी से छोटा मोटा उल्का पिंड होगा, तो वो इसी में पार नहीं कर पाएगा, इसी में जल के मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, धूलकण में बदल जाएगा। लेकिन 26 किलोग्राम से अगर ज्यादा होगा तो पृथ्वी पे गिर सकता है, पृथ्वी के दायरे में आ जाएगा। तो ये जितना गर्म है तो उतना अच्छा भी है कि ये पृथ्वी पे एक बचाने का एक दायरा बना के रखा है, ये बहुत बढ़िया है। मीसोस्फेयर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि मीसोस्फेयर कब पार हो जाता है समताप मंडल से और कब आ जाता है, लेकिन इसको मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर 20 से 30 किलोमीटर तक है। उसके बाद आ गया आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जिसमें हम लोग रहते हैं, आंधी तूफान चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। किसी किसी बुक में अघाव मंडल लिखा होगा। ठीक है, वो बंगला वाला टर्म है, थोड़ा सा देखना होगा। क्षोभ मंडल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्षोभ मंडल। तो ये टोटल बात था। ठीक है, सब अब एक बात देखते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व तो कौन होगा, किसका सबसे ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगा, घनत्व यानी कि सघन कौन होगा। तो सघन का क्या मतलब है, अब रुई 1 केजी ले लिए। ठीक है, रुई ले लिए और लोहा का वो जो वजन करने वाला होता है बटखारा, वो ले लिए। तो दोनों का वजन तो 1 केजी है। ठीक है, दोनों का वजन तो 1 केजी है, लेकिन ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और ये कम एरिया कवर कर रहा है ना।
तो इसीलिए डेंसिटी इसका ज्यादा है, क्योंकि इसमें कम एरिया में बहुत ज्यादा क्या है, सघन मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, ये ज्यादा एरिया ले रहा है, तो इसका डेंसिटी अधिक है। तो मैं बोलता हूं कि इन सभी में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, सबसे ज्यादा घनत्व कौन होगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व आपका कौन होगा, ट्रोपोस्फेयर होगा। ट्रोपोस्फेयर की घनत्व सबसे अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे भारी कण नीचे रहता है, उसके बाद हल्का कण धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो सबसे ज्यादा भारी कण ये पूरे एटमॉस्फेयर का ये जो है वो 80% आपका घनत्व यही रखे हुए, बाकी में ये 20% यहां से यहां तक। समझ आ रहा है, क्लियर है बात। तो घनत्व तो देख लिए, अब तापमान के साथ देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, लेकिन आप पहाड़ों पे चले जाएंगे, ठीक है, पहाड़ों पे चले जाएंगे तो आपको ठंड लगेगा, यानी कि ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, नीचे से ऊंचा जाने पे क्या होता है, इसमें तापमान घट जाती है। तापमान अभी अभी जो रूम टेम्परेचर है 20-22 का होगा, लेकिन आप इधर हिमालय पे चले जाएंगे तो वहां पे आपको -4 -3 का भी मिलेगा, तो तापमान क्या हो गई, घट गई। तो इसमें तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है, लेकिन इसमें बढ़ता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, ऊंचा और ऊंचा जाएंगे तो तापमान बढ़ते चला जाएगा, गर्म होते जाएगा, फिर इसमें घटता चला जाएगा, ठीक है, फिर इसमें बहुत तेज बढ़ता चला जाएगा, इसमें जितना ऊंचा जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर इसमें घटता चला जाएगा, और पूरा पूरा फिर ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नोट्स भी देखते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, सबका नोट्स में देते जाऊंगा वीडियो के अंदर ही, आप वीडियो के साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो बस।